फर्स्ट ओडीआई पर कप्तान की पीसीआई, रोहित विराट समेत 5 बातें बताई, नियम, वर्ल्ड कप, प्लेइंग 11 और टी20 हार। टीम इंडिया टी20 सीरीज इंग्लैंड और आयरलैंड में हार गई, लेकिन अब बारी है ओडीआई सीरीज की, जिसमें आपको कप्तान के तौर पर शुभमन गिल, सुपरहिट कप्तान, सुपरहिट बल्लेबाज नजर आएंगे। और इस बार इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले शुभमन गिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो एक अलग शुभमन गिल हमें नजर आए। बड़ी खुलकर बातें की और बहुत ही काम तरीके से शुभमन गिल ने अपनी बात पूरी मीडिया के आगे रखी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने 2027 वर्ल्ड कप, रोहित विराट को लेकर भी बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या कहा शुभमन गिल ने, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा रोहित विराट भारतीय क्रिकेट की रीढ़ हैं, यानी कि बैकबोन हैं। एक दशक से रोहित विराट इंडियन क्रिकेट की बड़ी ताकत हैं। आज भी दोनों टीम का अहम हिस्सा हैं। हम देखते हैं ना, हर एक सीरीज के बाद लोग बोलते हैं रोहित हट जाएंगे, विराट कोहली हट जाएंगे, ये वो। गिल ने क्लियर कर दिया एज अ कैप्टन, टीम को ओन करते हुए। और भाई कप्तान ही टीम का असली लीडर होना चाहिए, बाकी लेफ्ट होना चाहिए, बाकी राइट होना चाहिए। कप्तान का 100% से होना चाहिए। और कप्तान ने आज बोल दिया है रोहित विराट के बारे में कि भाई वो टीम का बैकबोन है, एक दशक से टीम के लिए बहुत कुछ किया है और आज भी टीम का अहम हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बोला टी20 सीरीज हार का ओडीआई पर असर नहीं, ये अलग फॉर्मेट है, टीम को अपना टारगेट पता है, फॉर्मेट अलग है, माहौल भी अलग है। जी हां, जब गिल जैसा प्लेयर टीम में आएगा, गिल जैसा कप्तान टीम में आएगा, विराट कोहली आएंगे, रोहित आएंगे, बुमराह आएंगे, राहुल आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। और मैच्योर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, परखे हुए प्लेयर, सिर्फ लप्पे मारने वाले प्लेयर नहीं, ऐसे प्लेयर आने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही विराट और शुभमन की एक तस्वीर वायरल हुई थी, लगातार वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो शुभमन से पूछा गया कि आपकी विराट से क्या बात हुई, और आपको मैं बता दूं कप्तान गिल ने खुलकर ये बोला है विराट भाई से टीम कॉम्बिनेशन पर बात हुई। यानी कि शुभमन गिल आज भी विराट कोहली की राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं। विराट की कप्तानी में गिल ने डेब्यू किया था, आज गिल विराट के कप्तान है, लेकिन दोनों के बीच जो सम्मान था जैसे पहले था आज भी है। साथ ही उन्होंने बोला ओडीआई वर्ल्ड कप की योजना पर भी विराट से बात की। बहुत बड़ी बात है, खुद कप्तान आकर ये बात बोल रहे हैं कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर मैंने विराट कोहली से बात की है। और हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल विराट कोहली का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और विराट शुरू से ही जब से शुभमन टीम में है उनको अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं। और आज ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन क्रिकेट का एक सुपरस्टार और इंडियन क्रिकेट का जो नए कप्तान, दमदार बल्लेबाज हैं, जो नए सुपरस्टार बनने वाले हैं शुभमन गिल, दोनों के बीच में बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग है। और यही इंडियन क्रिकेट की एक मजबूती है। उन्होंने कहा किन प्लेयर्स को लेना है उस पर हमने योजना बनी, यानी कि किन 15 को लेकर जाना है, कौन सा 20 प्लेयर्स का पूल बनाना है, वो मैंने विराट कोहली से बात की है। बड़ी बात है, जो समझना चाहे वो समझ सकता है कि अब कप्तान शुभमन गिल फ्रंट से इंडियन क्रिकेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और मेरा मानना भी है जो फ्रीडम हमने धोनी को दी, जो विराट को दी, जो रोहित को दी, वो शुभमन गिल को भी मिलनी चाहिए। टीम डिसाइड करना, टीम के फैसले लेना, ये कप्तान की कॉल होनी चाहिए। और बाकी कोई भी है, बाकी सबका जो काम है वो बात का है। हर चीज़ में दूसरे लोगों को अपनी नाक, अपनी हाथ नहीं बीच में करना चाहिए। कप्तान को उसके फैसले लेने दो, कप्तान को अपने हिसाब से टीम चलाने दो। और साथ ही उनसे जब आगे पूछा गया कि ओडीआई क्रिकेट को लेकर, ओडीआई क्रिकेट के भविष्य को लेकर, उन्होंने कहा मल्टी नेशन सीरीज की वापसी होनी चाहिए। मल्टी नेशन सीरीज उन्होंने कहा वापसी होनी चाहिए। ट्राई सीरीज, 4 नेशन सीरीज फिर शुरू हो जाए। पहले ट्राई सीरीज होती थी, हम सीबी सीरीज खेलने जाते थे, श्रीलंका में हम अलग अलग सीरीज खेलते थे, बांग्लादेश जाते थे, 4 देशों की सीरीज होती थी, वो नहीं बंद हो गई है। तो इससे क्या हुआ, ओडीआई का क्रेज थोड़ा कम हुआ। जब 4 टीमें खेलती हैं, 3 टीमें खेलती हैं, तो फाइनल में कौन जाएगा, माहौल बना रहता है, पॉइंट्स टेबल रहते हैं, उन सब चीज़ों से ना माहौल बना रहता है। अब क्या होता है, आप जाते हो बायलैटरल सीरीज खेल कर आ जाते हो। याद है ना, नेटवेस्ट सीरीज की हम बात करें
तो मज़ा आता था जब 3 देश खेलते थे, एक टीम फाइनल में जाती थी, फिर उस फाइनल को जीतती थी, बहुत मज़ा आता था। अब वो मज़ा आपने कम कर दिया है, सिर्फ 2 देश खेलते हैं, जीतते हारते ख़त्म हो जाते हैं। फाइनल होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कहा ओडीआई 50 ओवर का रहे, 40 का ना हो। कप्तान ने सीधा सीधा बोल दिया ओडीआई 50 ओवर का ही होना चाहिए, मैं उसी को देखकर बड़ा हूँ, 40 ओवर का ओडीआई नहीं होना चाहिए। फिर उनसे उन्होंने कहा हम जो भी सीरीज़ खेलेंगे बतौर कप्तान मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी, जो सीख और अनुभव मिलेगा वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए अहम होगा। मैंने शुभमन गिल की पिछले 1-1.5 साल में एज अ कप्तान बनने के बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शुभमन गिल की, अब मुझे उनके अंदर वो एक प्रॉपर टीम का जो लीडर है, आज वो मजबूत बात नज़र आई है। क्योंकि आज शुभमन गिल ने अपनी हर बात खुलकर रखी, और मैं यही चाहता हूँ कि कप्तान आए, अपनी बात रखे और अपने हिसाब से टीम को चलाए। दूसरे लोगों का सह हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से जो गाड़ी है, जो ड्राइवर ही चलाता है ना, कई बार पीछे बैठे हुए लोग बोलते हैं भाई इधर से लेफ्ट ले लेना, थोड़ी स्लो कर लो, वो ठीक है, लेकिन आखिरी फैसला कप्तान का होना चाहिए। और वो शुभमन गिल अब मुझे लग रहा है यहाँ से इंडियन क्रिकेट को आपको ओन करते हुए नजर आएंगे। उनका बल्ला चल रहा है, कप्तानी मेट है, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत है बॉस। और उनको पूरा सपोर्ट भी, हर कोई उनको पसंद करता है। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि यहाँ से शुभमन गिल की कप्तानी में ओडीआई क्रिकेट का एक नए युग का आगाज़ होगा। लगातार आप सीरीज जीतोगे और साथ ही 2027 वर्ल्ड कप भी गिल की कप्तानी में अगर जीत जाओ तो मज़ा आ जाए। क्या कहेंगे शुभमन की पीसी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।